2009 से शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम थी, लेकिन तख्ता पलटने के बाद उनकी कुर्सी चली गई। कुर्सी जाने के बाद से उनके देश में आग लगी हुई है। ये वही देश है जिसकी इकोनॉमी को हसीना आसमान की बुलंदियों तक ले गई। हालांकि इसका जो लोकतंत्र है उसका उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इकोनॉमी को इतना आगे ले गई कि एक समय पर कैपिटा जीडीपी के मामले में बांग्लादेश ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया, लेकिन लोकतंत्र के मामले में इंडिया को न जाने कितना पीछे छोड़ दिया। ऐसे में स्टोरी में आंकड़ों के सहारे जानेंगे कि हसीना के अंडर बांग्लादेश की इकोनॉमी कितनी फली फूली और डेमोक्रेसी का कितना बेड़ा गर्क हुआ। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और शुरू करते हैं ये स्टोरी। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर शेख हसीना कभी सत्ता में वापस नहीं आती तो उनके दौर को बांग्लादेश में कुचले गए लोकतंत्र के लिए तो जाना जाएगा, लेकिन उनके दौर को इसके लिए भी जाना जाएगा कि उनके दौर में जो बांग्लादेश की इकोनॉमी थी वो आसमान की बुलंदियों तक गई। उनकी सरकार ने बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, दूर दराज के गाँव तक बिजली तो पहुँचाई ही, हाईवेज बनाए, रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ, पोर्ट्स बनाए गए। इसके अलावा बांग्लादेश के एक सेक्टर ने तो चमत्कार कर दिया। हाल के सालों में जब आप शॉपिंग करने जाते होंगे तो आपने एक चीज हो सकता है कि नोटिस की होगी। आपने नोटिस किया होगा कि आपके कपड़ों पे जो मेड इन चाइना लिखा आता था उसकी जगह पे इन दिनों मेड इन बांग्लादेश लिखा आने लगा था। भारत के मॉल्स में बिकने वाले इन कपड़ों पर हसीना की पॉलिसीज की छाप थी। उनके दौर में बांग्लादेश के गारमेंट इंडस्ट्री में चार चांद लग गए, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़ गया और इस मामले में बांग्लादेश ने अपने कॉम्पिटिशन को न जाने कितना पीछे छोड़ दिया। अगर पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो 2023 में बांग्लादेश वालों ने छप्पर फाड़ दिया। 2023 में बांग्लादेश ने इस मामले में इंडिया को पीछे छोड़ दिया था। एक तरफ जहां इस मामले में इंडिया $2484.8 पर बैठा था, वहीं बांग्लादेश $2529.1 पर था। यह शेख हसीना के फैसलों का ही रिजल्ट था। हसीना के दौर में बांग्लादेश में जब पैसे आए तो खुशहाली आई, देश के शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर पहले से बेहतर हुआ, पढ़ाई और नौकरी के मामले में लड़कियों और महिलाएं जो हैं उनकी भागीदारी बढ़ने लगी, लोगों का जो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी वो बहुत बेहतर हुई। ऐसे में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भी 2020 में बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी 2022 में बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि जैसे जैसे इकोनॉमी और देश ऊपर जा रहा था, डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क हो रहा था। हसीना पर सबसे बड़ा आरोप ये रहा है कि उनके राज्य में निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए गए। अमेरिका तो इन आरोपों की वजह से हसीना के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। मतलब हाल ये था कि इस साल जनवरी में हुए चुनाव में फिर से हसीना को जीत मिली। एलिगेशन ये लगे, बवाल ये हुआ कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं थे। हालांकि इस जीत के बाद 76 साल की हसीना ने एक रिकॉर्ड बना दिया। दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है वहां पे या तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की कुर्सी सबसे बड़ी होती है। बांग्लादेश में पीएम की कुर्सी सबसे बड़ी है। हसीना एक महिला नेता के तौर पे पूरी दुनिया में ऐसी किसी कुर्सी पर बैठने वाली वो महिला बन गई जो सबसे लंबे समय तक इस कुर्सी पे बैठा है। हालांकि जिस चुनाव को जीतकर हसीना ने यह रिकॉर्ड बनाया, उस चुनाव में विपक्ष ने हिस्सा ही नहीं लिया, इसका टोटल बायकॉट किया। इतना ही नहीं है, हसीना के राज में प्रेस फ्रीडम के मामले में बांग्लादेश नीचे जाता रहा। प्रदर्शनों के दौरान भयानक हिंसा का इस्तेमाल किया गया। मतलब जिस प्रदर्शन की वजह से हसीना की कुर्सी गई है वो इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। आरक्षण विरोधी इस प्रदर्शन के खिलाफ हसीना ने ऐसी हिंसा का प्रयोग किया कि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अपनी तरह का ये पहला मामला नहीं था। इसके पहले भी हसीना के राज में विरोध प्रदर्शनों को लगातार कुचला जाता रहा। उन्होंने पूरे विपक्ष को जेल में डाल रखा था। मुख्य विपक्षी नेता खालिदा जिया और बीएनपी के ज्यादातर नेता जेल में थे। हसीना की कुर्सी जाने के बाद फौज ने खालिदा को जेल से रिहा करने का फैसला किया है। ऐसा ही एक और बड़ा एग्जाम्पल है। हसीना की जगह जिस मोहम्मद यूनिस के हाथों में बांग्लादेशों की लीडरशिप गई है, उनके ऊपर हसीना सरकार ने 200 से ऊपर केस ठोक रखे थे। ऐसे में अगर हसीना के दौर के रिकॉर्ड की बात करें तो इकोनॉमी के फ्रंट पे जब भी इसकी बात होगी तो उन्हें बहुत अच्छे नंबर्स मिलेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी के मामले में उनके नंबर्स काट लिए जाएंगे और उनके दौर को एक मिक्स्ड एरा के तौर पे याद किया जाएगा। एक लाइन में भारत के साथ उनके रिश्तों की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते उनके दौर में बहुत अच्छे रहे। फिलहाल भारत के लिए जो एक सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आने वाले दिनों में इन दोनों देशों के रिश्ते कैसे रहेंगे। जाते जाते ये ज़रूर बताइएगा कि हसीना के दौर पर आपकी क्या राय है। ये भी बताइएगा कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते आने वाले दिनों में कैसे रहने वाले हैं। बाकी ऐसी ही स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।